यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सड़क का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री सड़क योजना में बनी सड़क का मंत्री ने किया लोकार्पण। जयपुर मेयर मुनेश गुर्जर को लेकर इशारों में कह दी बड़ी बात। झुंझुनू सभापति नगबा बानो को लेकर भी दिया बड़ा बयान। राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा सूरजगढ़ क्षेत्र के दौरे पर आए। इस दौरान झाबर सिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री सड़क योजना में बनी सड़क का लोकार्पण करने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सूरजगढ़ सीमा पर प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा होटल पर पूर्व विधायक सुभाष पूनिया की अगुवाई में पंचायत समिति प्रधान बलवान सिंह, उप प्रधान मुकेश सिंह और बुहाना के उप प्रधान नीता यादव की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं चाणक्यपुरी बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा का भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, चेयरमैन पुष्पा सेवाराम गुप्ता ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क का लोकार्पण कर समारोह स्थल पर पहुंचे। समारोह स्थल पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का चेयरमैन पुष्पा देवी गुप्ता और वाइस चेयरमैन रामस्वरूप जांगीर ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। नगरपालिका पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि झाबर सिंह खर्रा के साथ प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, विशंबर पूनिया व अन्य अतिथियों का 51 किलो का माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष सेवाराम गुप्ता ने शहर में पार्क, राजकीय कॉलेज भवन के बजट के साथ ही नगरपालिका को कर्मोन्नत करने और सूरजगढ़ चिड़ावा रोड पर टोल वसूली रोकने की मांग आमजन के लिए उठाई। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने भाषण में जवान, किसान और मजदूरों के हित में बोलते हुए उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। जयपुर मेयर मुनेश गुर्जर व झुंझुनू सभापति नगबा बानो को लेकर बयान दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर मेयर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई को लेकर एक बड़ा धमाका होने वाला है, इसका इशारा दिया है। झुंझुनू नगर परिषद सभापति नगबा बानो पर लगे पद दुरुपयोग के आरोपों पर भी अगले कुछ दिनों में इसके बारे में पता चलने की बात कही है। स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंत्रिमंडल की उप समिति के गठन होते ही पुनर्गठन व सीमांकन का कार्य होने का बयान देते हुए कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए सरकार एक मत है। एक साथ चुनाव हो जाने के बाद सरकार बिना किसी आचार संहिता के भय के साथ 4 साल तक विकास कार्य कर सकेंगी। आज एक सड़क के लोकार्पण का और कार्यक्रम था। भारी संख्या में यहाँ के नागरिकों ने और विशेष रूप से मातृशक्ति ने शिरकत की। मैं 2 घंटे देरी से पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे। उस सब के लिए सभी उपस्थित सज्जनों और देवियों का बहुत बहुत आभार। और सूरजगढ़ और आसपास की कुछ समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया था। उनके बारे में जयपुर जाते सभी संबंधित मंत्रियों से और विभागों से चर्चा करके हम उन समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त। सर, जयपुर में मुनेश गुर्जर के बारे में कल आपको खबर मिल जाएगी। सर, झुंझुनू नगबा बानो जो सभापति है उनको भी आरोप है, उस पर भी है आरोप। तो सर क्या कदम उठाएंगे? 1-2 दिन में उसके बारे में भी आपको अवगत करेंगे। मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन होते ही पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का कार्य शुरू होगा। राज्य सरकार इस मामले में एक मत है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए, ताकि बार बार अनावश्यक रूप से आचार संहिता के कारण विकास कार्य नहीं रुके। कभी किसी जिले में लगते, कभी 5 जिलों में लगते, कभी 4 जिलों में लगे, कभी 10 जिलों में लगे। इसके बजाय 1-1.5-2 महीने में सारे चुनाव एक साथ हो जाए तो फिर 4 साल हमें आराम से काम करने का मौका मिले। हमारे साथ इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है दिनेश सुंडा वो जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। झाबर सिंह खर्रा झुंझुनू दौरे पर आए थे और उस दौरान उन्होंने जयपुर मेयर को लेकर भी और झुंझुनू जो नगर परिषद की सभापति है नगमा बानो, उनको लेकर भी बयान दिया है। कहा है कि कुछ दिनों में चल जाएगा कि उनको दुरुपयोग किया गया है पद का, और काफी कुछ बातें बोली गई है। क्या ये डर की राजनीति कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे?
मैं तो यही मैं तो जावेद सिंह जी से माननीय मंत्री महोदय से इतना कहना चाहता हूँ कि वो ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और जो इधर उधर की बातें करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, उसके बजाय विकास के काम करें। आज 9 महीने सरकार बनी हुई हो गई, चारों तरफ आज नगर पालिका क्षेत्रों में देखें तो चलने के लिए सड़कें नहीं बची है, जगह जगह कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, लोगों को हर तरफ से हर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक भय का माहौल बनाए हुए हैं कि कर्मचारियों को डरा देंगे, जनप्रतिनिधियों को डरा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आपको पद से निलंबित कर देंगे। तो माननीय मंत्री महोदय को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस बात को नहीं भूलें कि जब आप प्रधान थे तब आपका भ्रष्टाचार का आरोप लग के पिछले दिनों माननीय न्यायालय ने आपके लिए क्या आदेश दिया आपको भी पता है। तो इन बातों को जो सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। आप तो केवल विकास के डेवलपमेंट के कामों पे ध्यान दें। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको कानून सजा देगा, लेकिन जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनको चुन के भेजा हुआ है उनको सारे दिन डरा के डर भय का माहौल बना के और जो राजनीति आप कर रहे हैं, लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, वो न करें और विकास के काम करें। दिनेश जी, पूरा मामला आप जो निकल के सामने है, कहीं न कहीं दबाव भी बनाने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि उपचुनाव अब आने वाले हैं, झुंझुनू में अब उपचुनाव है ही। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी पर भी वो हमलावर हैं, राहुल गांधी की बात को लेकर भी वो, और आप लोगों ने भी उसका विरोध प्रदर्शन किया था राहुल गांधी को लेकर, क्या लगता है आपको कि बीजेपी किस तरीके का माहौल जिले में क्रिएट करना चाहती है? देखिए, जिले में नहीं, मैं अभी हरियाणा में हूँ, करनाल ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ भी चारों तरफ कांग्रेस के फेवर में माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे हो से बड़े नेता हो, ये बौखला गए हैं। इनको चुनाव के नाम से डर लगने लग गया है कि चाहे वो कहीं भी, अब आज हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, चाहे जम्मू में हो रहे हैं, ये पिछले दिनों 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे। 4 स्टेट के, अपने झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू और हरियाणा के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए जो लोग, और यहाँ तक कि नगर निकाय के चुनाव अभी समय आ रहा, आप देख लेना ये करा पाए। तो चुनाव के नाम से इनको डर लगने लग गया है और ये धीरे धीरे चुनावी लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चुनाव होने वाले इसमें है कि हमें चुनाव ही नहीं कराने पड़े, इस तरीके की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।